समय की बात है कि भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य व्रत करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था तथा वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता था एवं पूजन करता था। हर एक दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना व्रत करती, ना किसी को एक पैसा तक दान करती और ऐसा करने को मना भी करती थी। एक समय की बात है कि राजा को शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए। रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का ही कार्य समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि वह सब धन नष्ट हो जावे तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है। इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याओ, लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचों आदि के निर्माण कराओ तथा निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ और अनेकों यज्ञादि कर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपको कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वह रानी इन बातों से खुश न हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की भी आवश्यकता नहीं है जिसे अन्य मनुष्यों को दान दूं तथा इसको संभाल कर रखने में ही मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना हुआ हजामत करवाए, भोजन में मांस मंद्रा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर वह साधु महाराज वहां से अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा संसारिक भोगों से दुखी रहने लगी। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊं। इतनी सोच रहा होते तो हिंदा भी नहीं हुआ और अब कुछ तो कोई नहीं है कि कहीं चिकलाता नहीं बोलना चाहिए ना उठक चाहिए। अब दोबारा शुरू करो। नहीं, ठीक है, तुम बात। रानी ने साधु से कहा, है कि अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा संसारिक भोगों से दुखी रहने लगी। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊं, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल में जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेझर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी रानी की बहन के पास गई तो रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार का दिन था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा और उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर बेझर दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को किसी प्रकार उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और क्रोध भी आया और लौटकर अपने गांव रानी के पास आकर बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही घमंडी है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। जब मैंने तुमसे
उससे तुम्हारा संदेश कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा रखता वही होगा। वह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली। इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोचकर कथा को सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह रानी अपनी बहन के घर चल दी और जाकर अपनी बहन से कहने लगी कि हे बहन, जिस समय तुम्हारी दासी मेरे पास गई थी तब मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, परंतु तब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं और ना बोलते हैं, इसलिए मैं ना बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छुपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेचल लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन, बृहस्पतिवार भगवान की मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो घर के अंदर गई और वहाँ उसे एक बड़ा बेझर का भरा मिल गया। तब वह रानी और बांदी बहुत ही खुश हुई और दासी कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे हमको जब भी मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी किया करेंगे। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा कि हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत की कथा कैसे है तथा यह व्रत कैसे करना है? रानी की बहन ने कहा, इस व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलावें, पीला भोजन करें तथा कहानी सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न, पुत्र एवं धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पतिवार भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल के केले की जड़ का तथा भगवान विष्णु का पूजन किया। अब भोजन पीड़ा कहाँ से ला आवे? बेचारी बहुत दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। वह महात्मा के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी, भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गए हैं। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे ही लिए दे गए हैं, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों को 2 थालों में भोजन दे गए हैं, इसलिए हम और तुम दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगी। इस प्रकार रानी और बांदी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया तथा अब वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार से आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बहुत मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर, पाठशाला बनवा कर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्ति हो और पितृ प्रसन्न हुए। तब रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किए तो काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद कर रही है, अपने देश को चला जा। राजा प्रातः काल उठा और विचार करने लगा। स्त्री जात खाने और पहनने की ही साथी होती है, परंतु भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चलने को तैयार हुआ। इससे पूर्व जब राजा प्रदेश चला गया था तो प्रदेश में दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी बीन कर लाता और उसे शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बहुत कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो?
मुझको बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में आंसू भर आए और साधु को वंदना कर बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है और तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार को व्रत करके चने की दाल, गुड़ और जल को लोटे में डालकर केला का पूजन करो। फिर कथा कहो अथवा सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करके उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी खबर मंगवा सकूं। और भी मैं कौन सी कहानी कहूं, यह मुझको कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पतिवार की कहानी अग्र प्रकार से है। आगे की भी पढ़े। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत